डेलीगेशन, डेलीगेटिंग या कार्य या काम सौंपने के ऊपर बात करते हैं। हमने कहा कि मैनेजमेंट में बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है मैनेजमेंट के वेरियस स्टेप्स। प्लानिंग स्ट्रेटेजी पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर है, स्टाफिंग रिक्रूटमेंट है, हायरिंग है। और अब हायरिंग हो गई, आदमी को लिया गया जॉब पे, तो उनको काम सौंपना, जिम्मेदारी सौंपना, अथॉरिटी सौंपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, ज़रूरी सत्ता सौंपना, ये डायरेक्टिंग है मैनेजमेंट का। डेलीगेशन या डेलीगेटिंग भी कहते हैं उसको। और ये एक बहुत महत्व का पार्ट है जो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये? क्योंकि अगर आप डेलीगेट नहीं करते हो तो फिर उसका फ़ायदा क्या किसी को हायर करने का? काम कराने के लिए तो लोगों को लिया गया है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मेन सिद्धांत ही है कि जो हायर करते हो, प्रोफेशनल्स को हायर करो, प्रोफेशनल से काम करवाओ। प्रोफेशनल मतलब जो क्वालिफाइड है, कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंसड है और स्किल्ड है वो काम करने के लिए, तो उनसे काम करवाना चाहिए। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। तो वरना तो फिर आप सैलरी दे रहे हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू बैठे हैं या फिर फालतू एक्टिविटी कर रहे हैं या यूज़फुल इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी से काम करवाते हो तो कैपेसिटी बढ़ती है, संस्था की आउटपुट बढ़ती है, क्योंकि आप अकेले काम करते और आपने किसी को जोड़ा तो काम बढ़ा ना। हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी आपके जितनी ना हो, आपसे आधी हो, फिर भी आपकी एक और उनकी आधी मिला के 1.5 तो हो गई। पहले खाली एक था, आप काम करते थे, वो बैठा रहता था, तो 1.5 तो हुई, तो वो संस्था को फ़ायदा तो हुआ, आउटपुट तो बढ़ा। इसलिए डेलीगेशन करना ज़रूरी है। डेलीगेशन करने से उस व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है उसको, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेलीगेशन के लिए। तो ये सब ज़रूरतें हैं डेलीगेशन की, जिसमें एक तो फाइनेंशियल रीज़न है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का ये बेसिक सिद्धांत है। आपका वर्कलोड कम होता है क्योंकि आप किसी को के साथ काम, जिम्मेदारी शेयर करते हो, तो आपके सर से स्ट्रेस वगैरह कम होता है। तो ये सब करना इम्पॉर्टेंट है। कैसे करना चाहिए? पहले तो डिस्कशन करो, किसी को बुला के नोट्स रखो, आप भी नोट करो जो डिस्कशन हो रहा है, उनको भी बोलो कि वो भी नोट करें मुद्दे। उनको ये भी बताओ कि ये काम क्यों करना चाहिए, क्यों उनको ये काम सौंप रहे हो। खाली ये कर दो, वो कर दो तो ठीक है, वो मैकेनिकल हो जाएगा, लेकिन क्यों कर रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उससे फ़ायदा क्या होगा, संस्था के लिए क्यों ज़रूरी है, ऐसा कहने से उसका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है। वो मैकेनिकली नहीं करता, उसको लगता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है और कुछ महत्व का योगदान संस्था में दे रहा है, तो ज़्यादा मोटिवेशन होती है काम करने की, जिनको आप काम सौंप रहे हो। तो वाई क्यों करना चाहिए, कैसे के ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। कैसे ये काम वो करेंगे, उनसे सुनो, हो तो आइडियाज़ शेयर करो, सजेशंस दो। क्योंकि 3 डिसिप्लिन ज़रूरी है: टाइम डिसिप्लिन, टास्क डिसिप्लिन, मेथड डिसिप्लिन। काम होना चाहिए, काम समय पे होना चाहिए और काम सही तरीके से होना चाहिए। तो तरीका सही होना ज़रूरी है, तो अच्छी मेथड, अच्छी मेथडोलॉजी के लिए डिस्कशन ज़रूरी है ताकि एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली काम हो। अगर उसमें कोई टाइमलाइन, डेडलाइन वगैरह है तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करो कि कब तक ये ख़त्म होना चाहिए। उसमें आप उनकी कोई सहायता करोगे कि नहीं, वो क्लियर करो। उनको ये करने के लिए क्या संसाधन दिए जाएंगे, उनकी क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो भी क्लैरिफाई करो। मेक श्योर कि वो नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद उनको बोलो कि भाई, हो सके तो एक बार ब्रीफली बता दें कि क्या नोट डाउन किया है, ताकि पता चले कि दोनों सेम पेज पे हो आप। जो आप समझाना चाहते थे वही वो समझे हैं। कई बार मिसकम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन गैप रहता है, तो देन यू आर ऑन द सेम पेज। दूसरा अगत्य का इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि रिपोर्टिंग डिस्कस करो कि कब वो आके कैसे रिपोर्टिंग होगी काम के ऊपर। काम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन कहाँ तक पहुँचा, क्या प्रोग्रेस है, क्या स्टेटस है उसका, ख़त्म हो गया, कहाँ तक पहुँचा, ये डिस्कशन, रिपोर्टिंग कैसे होगा। कई बार ये होता है कि जब किसी को काम सौंपा तो वो काम कर रहा है लेकिन आपको बताने नहीं आता कि वो कहाँ तक पहुँचा, क्या हो रहा है, क्या नहीं। वो ऐसा समझता है कि आप उनको बुलाओगे
तो वो आपके निमंत्रण का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आप समझते हो कि वो सामने से आप आके आपको रिपोर्ट करेंगे, तो ये भी नहीं होता। इसलिए ये भी क्लैरिफाई कर देना ज़रूरी है कि कैसे रिपोर्टिंग होगी, कब होगी, या तो कोई शेड्यूल बनाना चाहिए या कोई फ्रीक्वेंसी उसकी डिसाइड करनी चाहिए, जो भी हो, ताकि उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिंपल ये चीज़ है, ये करनी ही पड़ेगी और ये करनी चाहिए। कई बार ये लोग नहीं करते, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि डर है कि भाई कंट्रोल छूटने का डर है, वो किसी पे भरोसा करने का डर है, काम बिगाड़ देंगे उसका डर है, वो सीख लेगा तो मेरी क्या ज़रूरत रहेगी, ऐसा डर है। तो लेकिन इसको ओवरकम करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी खुद की डेवलपमेंट होगी। आपको ये अगर हेसिटेशन ओवरकम करोगे और वो व्यक्ति की भी डेवलपमेंट होगी। हाँ, कोई ऐसे लोग हैं जो ना काम करके खुश है, वो बात अलग है, लेकिन जनरली ये मान के चलते हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि भाई उन्हें लिया गया है तो उनको कुछ रीज़नेबल अच्छा काम भी सौंपा जाएगा, इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से ये नहीं होता, फैमिली मैनेज कंपनी में तो नहीं होता, उनमें इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते, और जो भी लोग होते हैं वो भी अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। और इवन सो कॉल्ड कही जाने वाली प्रोफेशनल कंपनियों में भी ये देखा जाता है कि लोग हायरिंग होती है लेकिन उनको काम इतना ढंग से सौंपा नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। तो ये वेस्टेज है संस्था के संसाधनों का, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए डेलीगेशन, डेलीगेटिंग, डायरेक्टिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए, और ये होना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू।